استقبال ہے صاحب کو. یہاں پر حضرت سیدنا سید خادر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جو آئے ہیں حاضری کے لیے، آپ کے متولی ہمارے فیاض الدین صاحب نے بولے کہ وہ آپ کے بھائی صاحب کی گلوکوشی کریں گے کہ صوفی شیخ شاہ محمد خواجہ فرید الدین جنیدی برادر سجنشین رضا شیخ کو نیشنل صوفی خانقاہ کے پریزیڈنٹ جناب صوفی محمد کوثر حسن مدنی صاحب نے آپ کو کرناٹک اسٹیٹ صوفی خانقاہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بنائے. اس خوشی میں حضرت فیاض الدین صاحب نے حضرت کی شالپوشی اور گلپوشی کر کر آپ کے عزت میں اضافہ اور حضرت سے روحانی دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے کہ آپ اس مشن کو تمام مشائخ نظام صوفیہ اکرام اور تمام اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جا کر جو بھی ان سے مطالعہ کر کے مل کے ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ سے کس طرح سے کیا کام لے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں جتنا ہو سکے آپ کوشش کر کے اس جہاں پر بھی درگاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، مندریں ہیں، ان کی جو کام رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے لیٹر پیڈ کے ذریعے آپ کے ایسوسیشن کے ذریعے جو گورنمنٹ سے مدد مل سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. اور میں علی جناب فیاض الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کی گلوکوشی فرمائیں. سید خادر ولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں بلایا اور ہمیں عزت افزائی کی اور ہمیں یہاں پر آ کر بہت ہی حضرت کے مقام کو دیکھ کے بہت ہی سکونیت محسوس کی. اور سب سے پہلے مجھے اس کام کرنے کے لیے ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ صوفی کوثر
हसन मस्जिदी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे नाकाबिल को काबिल समझा कि मैं सूफियों की खिदमत कर सकूं और सूफियों को लेकर सूफी संतों के साथ मैं इस मिशन को हमारे कमेटी को जो है ना पुराम करूं। और जहां पर भी हमें ये बताया गया है कि मंदिरों और मस्जिदों को जो भी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, इसको गवर्नमेंट तक पहुंचा देना। और सूफियों का काम ये है, हमारे सूफी ग्राम जो काम किए हैं तो हुकूमत नहीं किए, यानी कि ऐसी हुकूमत नहीं किए जो एक तरफे की हुकूमत नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो हमारे सूफी इकराम, मेरे दादा पीर शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह और उनके दादा परदादा हजरत जुन्नैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, हम उनके घराने में, उनके औलाद में से पैदा होना, हम खिदमत करने के लिए यहाँ आज आप लोगों के सामने हैं। सबसे याराना रहा, सबसे मोहब्बत की है सूफिया इकराम, सबसे याराना रहा, सबसे याराना रखे, सबसे याराना रहा, सबसे मोहब्बत की है, पास आए हुए लोगों पे इनायत की है, उनसे कुर्सी भी संभाली ना गई। आए भाइयों, हमने टूटी हुई चटाई पे हुकूमत की है। उनसे कुर्सी भी संभाली ना गई। आए भाइयों, हमने टूटी हुई चटाई पे हुकूमत की है। यानी कि हमारे आज अब्दाद, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लेकर यहाँ तक जितने भी औलिया इकराम, शहदा इकराम गुजरे हैं, टूटी चटाई पे हुकूमत किए हैं। तो मैं हमारे अमरेश पुजारी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने मुकाम पे बुला के हमें गुरगोशी की परसों, और ऐसे भाईचारे, ऐसी मोहब्बत हमें और तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों में कायम रहे। मैं यही हजरत के पास मैं ठहर के मैं कह रहा हूँ, हजरत के रूहानी फैज़ से हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं में एक ऐसी कैफियत पैदा हुए जो सगे भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत रहे। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। जहाँ पर मैं इतना आप लोगों से जो है ना हजरत के सामने मैं एक बात कह सकता हूँ कि भाई मुझे खिदमत करने का मौका मिला। मैं सारे सूफियों को, सारे बारगाह वालों को, इनकी परेशानियाँ हमारे कर्नाटक की हुकूमत तक मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों के सबके जो है ना हिम्मत और अफजाई और मेरे साथ में रहने की और मेरे साथ में आप काम करने की आपको भी तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। मैं इतना कहकर मैं और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि मैं इस मिशन में कामयाब रहूं। इस सूफी खानका एसोसिएशन कमेटी को पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारे कर्नाटक में भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, तालुका व तालुका, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम स्टेट बाय स्टेट लेके चलेंगे, ताकि सूफियों के मुकामों को, खानकाहों को, मंदिरों को, मट्टों को, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। यही मेरा संदेश है। हमारा मिशन यही है कि भाई एकता का हम संदेश देना है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान की ऐसी जो गंगा जमुना जो तहजीब है हमारी, उसको हम हमेशा कायम रखेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं गैर ममालिकों को देख रहे हैं, गैर जो ना वहाँ पर से गद्दारा मिलेंगे आपको। हमारे हिंदुस्तान में कोई ना मुसलमान गद्दार है ना ही हिंदू गद्दार है, सब भाई भाई है। आज देख रहे हैं अरब का क्या ममालिक है, अरब के लोग अपने बीवियों को नचा रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता, फिर भी अरब के लोग अपने बीवियों को नचा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है। हम भी पर्दे में हैं, हमारे हिंदू भाई भी पर्दे में हैं। हम हमारे सूफियों के इकराम, उनके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। ना ही हम कोई पाकिस्तान में ऐसा जो है ना गद्दार है। और पाकिस्तान हम मुसलमानों को भी गद्दार मानते हैं, लेकिन हम उनको गद्दार मानते हैं कि ये हमारी भाईचारगी हमारा सबूत है कि हम हिंदू मुस्लिम हम हिंदुस्तान में एक हैं। ये हमारा सबूत है, हम देने की जरूरत नहीं है। उनके आंखों को दिखता है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम कितने एक हैं। सारे अनेक बनने के बाद एक बन जाते हैं, एक नहीं रहता। सब मिले तो सब अनेक मिलकर एक होना, वही एकता ही है।
यही हमारा एकताई का सबूत है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ कि हमें और आपको जो ना कामयाब करे। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।